अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू सीसीसी फुल कोर्स विद प्रैक्टिकल। यूट्यूब की इस वीडियो सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। गवर्नमेंट सर्टिफाइड CCC कोर्स को आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जिन लोगों को कंप्यूटर ज़ीरो से सीखना है उनके लिए ये वीडियो सीरीज है। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? बच्चों, इस अट्टा चक्की को देखिए, ये भी एक मशीन है। यहाँ गेहूँ रॉ मटेरियल है और अट्टा उसका फाइनल प्रोडक्ट है, या यूँ कहिए कि गेहूँ इनपुट है, गेहूँ का पीसा जाना प्रोसेस है और अट्टा आउटपुट है। वैसे ही कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे पास से डेटा लेता है और उस डेटा पर प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें डेटा इनपुट होता है, उस डेटा पर कंप्यूटर प्रोसेस चला करके हमें आउटपुट देता है। अब डेटा जो है वो कंप्यूटर का रॉ मटेरियल हो गया और इन्फॉर्मेशन हमारे लिए प्रोडक्ट हुआ या आउटपुट हुआ। डेटा यूज़फुल होता है या नहीं भी होता, जबकि इन्फॉर्मेशन बेशक यूज़फुल होती है। अब कंप्यूटर का काम अगर एक वर्ड में बताना है तो वो है प्रोसेस। इसीलिए कंप्यूटर को प्रोसेसर भी कहते हैं। ये है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट सिस्टम पर काम करता है या फंक्शन करता है। हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 + 2 इनपुट किया। इसमें प्रोसेस क्या है? ये जो एडिशन का सिंबल प्लस है, यही प्रोसेस है। सीपीयू का कौन सा हिस्सा एक्चुअल कैलकुलेशन करता है? जी हाँ, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू का काम एक पोस्टमैन के जैसा है, लाना देना पहुंचाना मांगना वगैरह वगैरह। और मेमोरी का स्टोर करना। सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट स्टोर होता है, ये हम बाद में डिटेल में देखेंगे। 2 + 2 का आंसर है 4। 4 क्या है? जी हाँ, ये आउटपुट है। एक और इनपुट देते हैं। क्या 100 बड़ा है 80 से, 100 बड़ा है 80 से? आउटपुट में फॉल्स आएगा। ये ट्रू फॉल्स लॉजिकल प्रोसेस है। ALU दोनों काम करता है, अरिथमेटिक भी और लॉजिकल भी। आइए अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात करते हैं। पहले हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी पुर्जे या डिवाइसेस हैं जिनको आप हाथ में लेकर छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। इनको टेंजिबल पार्ट्स भी कहते हैं। टेंजिबल एग्जाम्पल में माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क, CD, मदरबोर्ड, पेन ड्राइव, प्रिंटर वगैरह सारे के सारे हार्डवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं करता या कोई काम नहीं कर सकता। सारे काम कंप्यूटर को बोलना पड़ता है। इनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं और यही ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, iOS, ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं, जैसा कि पेरोल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस है और अकाउंटिंग है, और कोई भी एक पर्टिकुलर काम है, वही काम अंजाम देते हैं, वही काम करते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र फ्रेंडली होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एडोबे, फोटोशॉप, टैली
व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम ब्राउज़र सबके सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए लिखा गया सॉफ्टवेयर बैंक में काम नहीं आएगा। बैंक का लिखा गया सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का मैसेज भेजने के लिए काम नहीं आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, या इसको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। CCC के एग्ज़ाम में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ, या वैक्यूम ट्यूब किस ईयर में डेवलप हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हम ENIAC कंप्यूटर को कैसे भूल सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करके बना हुआ ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, शॉर्ट में ENIAC। अगर ये न बनता तो गूगल भी नहीं होता और माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। कमरे के साइज़ का ये कंप्यूटर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था और इसकी स्पीड भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। बहुत देर लगती थी कोई प्रोसेस को पूरा करने के लिए। 1959 और 1965 के बीच में आ गए सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। साइज़ ऑफ कंप्यूटर घट गया, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, कम इलेक्ट्रिसिटी पर यह काम करने लगा। 1965 और 1971 के बीच में थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गए। साइज़ और घट गया, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होने लगे। 1971 और 1980 के बीच में फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गए। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। ये एक रेवोल्यूशन था कंप्यूटर के जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आज भी यूज़ होते हैं। जापान और USA में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स पर काम चल रहा है। इसमें यूज़ हो रहे हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले माइक्रो प्रोसेसर। साइंटिस्ट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए कंप्यूटर को खुद से सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो बच्चों, CCC फुल कोर्स विद प्रैक्टिकल के आज के इस लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने सीखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।